नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में हमसे क्या कह रहा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसका फिगर ड्रा करेंगे और फिर इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो 25 में है हमारा, सबसे पहले एक कोन हम लोग बनाएंगे और इसका सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन है वो मैक्सिमम वैल्यूम बनेगा और उसकी जो गिवन स्लैंट हाइट होगी दैट इज tan इनवर्स √2 होगी। ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई L और ये कोन की हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया और ये O मैं मान लेता हूँ, ये A B C पॉइंट से मार्कअप कर दिया। इस एंगल को हम लोग स्लैंट वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, इसको थीटा मान लिया मैंने। अब जो है जब इतना हमारा हो गया तो अब इसके बाद जो है सिंपली जो है लिखेंगे लेट V बी द वैल्यूम, L बी द slant height and theta be the semi vertical angle of a cone। यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। वर्टिकल हाइट हमारी है यहाँ पर h। अब यहाँ से अगर देखें तो cos थीटा अगर आप निकालें तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है h है और हाइपोटेन्यूज है L, तो h इक्वल टू हो जाएगा L cos थीटा। तो यहाँ पर h की जगह पे हम लोग L cos थीटा रख सकते हैं। और रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी r अपॉन L हो जाएगा, तो r क्या हो जाएगा, L साइन थीटा हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है जब ये वर्टिकल हाइट h L cos थीटा हो गया और रेडियस जो है r इक्वल टू L साइन थीटा हो गया हमारा। Therefore वॉल्यूम V इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये r है डेट इज L साइन थीटा का होल स्क्वायर और h है हमारे पास L cos थीटा। ये हो गया हमारा, तो V हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई L क्यूब हो गया हमारे पास और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज cos थीटा। ये हो गया हमारा, और जब इतना हो गया 1/3 पाई L क्यूब तो ये हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके डिफरेंशिएट ही कर देते हैं, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dv/d थीटा इज इक्वल टू, अब 1/3 पाई L क्यूब तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे, और d/d थीटा साइन स्क्वायर थीटा का होगा और cos थीटा, ये हो गया। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/3 पाई L क्यूब, और सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, cos थीटा को बाहर ही लिख लेते हैं, ठीक है। cos थीटा ये हमने बाहर लिख दिया और साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा मल्टीप्लाई में cos थीटा, फिर ये हो जाएगा प्लस। अब इस बार जो है साइन स्क्वायर थीटा आगे हो जाएगा, cos थीटा का करेंगे तो ये हमारा माइनस साइन थीटा दे देगा, दिस इज माइनस साइन थीटा। ये हो गया हमारा, और जब ये हो गया तो यहाँ पर 1/3 पाई L क्यूब, साइन थीटा देखो इनमें से कॉमन मिल रहा, कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस में, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद ये हो जाएगा 1/3 पाई L क्यूब और ये साइन थीटा अगर अंदर मल्टीप्लाई करें, अच्छा अंदर भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, बाहर ना निकालते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ये हो गया हमारा dv/d थीटा।
डी वी बाई डी थीटा, दिस इज डी वी बाई डी थीटा, ये हो गया। अब उसके बाद फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और हाँ ठीक है करते हैं फिर से डिफ्रेंशिएट, या फिर इसको 0 के इक्वल करें, ठीक है पहले इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं और लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा हमारा। तो इसको फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2v बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, तो बाहर हो जाएगा d बाई डी थीटा, ये चीज़ को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये हो गया। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा d2v बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई एल क्यूब और d बाई डी थीटा, और इधर से ये हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस d बाई डी थीटा, दिस इज d बाई डी थीटा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा 1/3 पाई एल क्यूब, दिस इज, अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, सबसे पहले cos स्क्वायर को करेंगे तो 2 साइन थीटा बाहर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस 3 साइन क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये cos थीटा, और इधर से देखा जाए तो -3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो हमारा डी वी बाई डी थीटा था उसको जो है 0 के इक्वल लिखेंगे, तो लिखेंगे पुट डी वी बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, तो डी वी बाई डी थीटा हम लोगों ने निकाला है इक्वेशन सेकंड से, तो क्या आया था 1/3 पाई एल क्यूब, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/3 पाई एल क्यूब, फिर ब्रैकेट में था हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, दिस इज इक्वल टू 0 यूजिंग इक्वेशन 2, इसको थर्ड मान लेते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये आएगा साइन थीटा कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इधर से ये गया तो 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा, थीटा भी 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट एडमिसिबल, इस वैल्यू को नहीं हम लोग ले सकते हैं। अब ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √2, तो यहाँ पर देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 आ रहा है। अब इसका यूज़ हम लोग करेंगे थर्ड इक्वेशन में और चेकआउट करेंगे कि मैक्सिमा दे रहा है कि मिनिमा दे रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे को सपोज़ कीजिए tan थीटा, इधर समझ लीजिए थोड़ा सा, tan थीटा √2 है, तो ये अगर ट्रेंगल है, सपोज़ कीजिए ये थीटा है, तो ये एल्टीट्यूड अपॉन बेस होगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में √2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 का स्क्वायर यानी 2 + 1, दिस इज √3, तो ये √3 हो गया हमारा। और जब ये √3 हो गया हमारा, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको लिखेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √2/√3 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√3 इन इक्वेशन थर्ड,
to check whether it is maxima और मिनिमा। चेक करना है हमको कि मैक्सिमा है कि मिनिमा शो करेगा इस इक्वेशन थर्ड में, जो कि हमारा डबल डिफरेंशिएशन का मान आया था। ठीक है, तो यहाँ मैं रखने जा रहा हूँ तो d2v बाई डी थीटा स्क्वायर फॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो यहाँ पर 1/3 पाई एल क्यूब है -4 साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर √2/3 का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा यानी 1/√3 -3 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2/√3 का स्क्वायर, और कॉस थीटा है हमारे पास तो 1/√3, दिस इज 1/√3। ये हो गया हमारा। अब जब ये हो गया तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई एल क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा -4 इंटू 2/3 इंटू 1/√3 -3 इंटू 2/3 इंटू 1/√3। तो देखा जाए तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो लगभग सेम है दोनों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 और -3 -7 हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब इंटू -7 इंटू 2/3 इंटू 1/√3। तो जाहिर सी बात है कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव में आ रही है, निगेटिव आगे आ रहा है। और यहाँ लिखेंगे, पहले इसको लिख देता हूँ मैं पूरा सॉल्व करके, कि 7 2 जब 14 है ये, तो 14 -14 अपॉन 3 3 जा 9 √3 पाई एल क्यूब। ये हो गया हमारा -7 2 जब 14 पाई एल क्यूब 3 3 जा 9 √3 विच इज़ लेस देन 0। ये लेस देन 0 है फॉर, ये किसके लिए लेस देन 0 है, फॉर थीटा इज द एलिमेंट ऑफ 0, π/2, 0 से π/2 के लिए ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर v इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैक्सिमम शो करता है, अगर यहाँ पॉजिटिव आती तो मिनिमम शो होता, तो हमें जो प्रूफ करना था प्रूफ ना हो पाता। तो इस टाइप से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 25 के बाद देखिए हमारा 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट पेज में पहुंच चुके हैं और 26 क्वेश्चन को अब अध्ययन करते हैं क्या कह रहा है। 26 क्वेश्चन आपसे सिंपली कह रहा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वैल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। इस बार जो है कह रहा है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है राइट सर्कुलर कोन का किसी भी गिवन सरफेस एरिया के लिए जो है मैक्सिमम वैल्यूम देगा कब, जब थीटा जो है साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो आइए इसको भी हम लोग मान लेते हैं। सबसे पहले एक फिगर मैं ड्रा करूंगा, ये मेरा कोन हो गया, ये हमारा कोन हो चुका है। फिर से इसमें ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया हमारा, ये स्लैंट हाइट हो गई। इधर मानिए चाहे इधर, दोनों बात एक ही है। ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा हो मान लेते हैं, ये हाइट h हो गई, ये रेडियस r हो गया, ये AOB और ये पॉइंट वर्टेक्स V मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे लेट R बी द रेडियस, L बी द स्लैंट हाइट एंड H बी द height of the cone of given surface area S. Also suppose मान लिया कि सेमी वर्टिकल एंगल हमारा, वर्टिकल एंगल जो है हमारा अल्फ़ा है, देन ये हो जाएगा हमारे पास S इज इक्वल टू एरिया यानी πr² प्लस
एक तो हो गया ये वाला एरिया, और ये कर्व सरफेस का भी है तो इसका भी अभी आएगा, तो इसका जो है हो जाएगा हमारा पाई आर एल। ये हो गया हमारा इससे, तो एक हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ से अगर L की वैल्यू निकालें तो L क्या हो जाएगा, S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये हो जाएगा हमारा। ये चीज़ इधर आएगी और पाई आर डिवाइड में चला आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि लेट V जो है क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो ये कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से अगर देखें होल स्क्वायर कर देते हैं तो V स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर के पावर 4 एच स्क्वायर, ये हो गया हमारा। और यहाँ से अगर देखें ये अगर h है, ये r है, ये l है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये l स्क्वायर क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ इधर आ जाएगी तो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया हमारे पास। तो V स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर के पावर 4 एच स्क्वायर, इसका एच स्क्वायर का मान यहाँ रख देंगे, 1/9 पाई स्क्वायर आर के पावर 4 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज़ V स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास V स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 है, और यहाँ से ये L की वैल्यू जो है उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वहाँ लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो कितना आता है 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये हो जाएगा S माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखें 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab s पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 2ab हो गया। और ये चीज़ इधर एलसीएम में लेंगे तो माइनस आर स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो 1/9 पाई स्क्वायर आर के पावर 4 और ये हो जाएगा s कॉमन मिल रहा है इनमें तो s कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा s प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हमारा इतना चीज़ मिल चुका है, डेट इज s और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 है, ये अपॉन में भी है ना पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको भी कैंसिल आउट कर ही देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/9 आर स्क्वायर है, ये s प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/9 s आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर की पावर 4, ये हो गया हमारा सॉरी ये माइनस है, मैं प्लस लिख रहा हूँ, ऐसे ही जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाते हैं, आप ध्यान से कीजिएगा पेपर में। तो ये माइनस हो गया हमारा। अब ये जो V स्क्वायर है हमारा, ये पूरा V स्क्वायर है, इस V स्क्वायर को मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कि ये कोई कांस्टेंट है, वो मान लीजिए कि बीटा है, ठीक है, कि ये V स्क्वायर क्या कोई बीटा वैल्यू है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, यहाँ लेट लिख देते हैं कि बीटा है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू r। तो ये हो जाएगा हमारे पास d बीटा अपॉन dr, दैट इज इक्वल टू 1/9 s। अगर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से s मैंने कॉमन लिया था ना, अच्छा एक s था तब सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर का 2sr हो जाएगा, 2s, s तो पहले से ही है, ये 2r दे देगा, 2sr हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से r की पावर 4 का करेंगे तो ये 4r क्यूब यानी 4 2 जा 8 यानी 8 पाई r क्यूब हो गया, ये
ये हो गया हमारा, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा वी मस्ट हैव डी बीटा बाई डी आर इज इक्वल टू 0। इसको 0 को इक्वल करेंगे तो ये पूरी चीज़ 0 के इक्वल आ जाएगी, 1/9s 2s r माइनस 8 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2SR, ये हो जाएगा हमारे पास 2SR माइनस 8 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें s की वैल्यू मिल जाएगी 2SR इज इक्वल टू 8 पाई आर क्यूब, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये s की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। ये s की वैल्यू मिल गई। इसको जो है यूज़ करेंगे हम लोग, तो इसको इक्वेशन में थर्ड मान लेता हूँ। अब ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो हमारा डी बी बाई डी थीटा, मतलब ये डी बीटा बाई डी आर आया था, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो और ये जो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से 0 के इक्वल करके आया, उसको यहाँ पुटअप करके देखेंगे कि माइनस में वैल्यू दे रहा है कि प्लस में दे रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर, तो डी स्क्वायर बीटा अपॉन डी आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डी बाई डी आर, और ये हो गया s अपॉन 9, और ये हो गया 2SR माइनस 8 पाई आर क्यूब, ये हो गया हमारा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लें अगर हम लोग, तो s अपॉन 9 ये हो जाएगा 2s, और ये हो जाएगा 3 8 जा 24 पाई आर स्क्वायर, दिस इज d2 बीटा अपॉन डी आर स्क्वायर। अब क्या करें कि यहाँ पर जो है s की वैल्यू को पुटअप करेंगे, d2 बीटा बाई डी आर स्क्वायर s इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये 4 पाई है, देखिए 4 पाई है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा s की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 9, 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 24 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 9, 8 पाई आर स्क्वायर माइनस 24 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा माइनस में आएगा 4 पाई आर स्क्वायर 9 इंटू 16 पाई आर स्क्वायर। देख सकते हैं हम लोग कि हमारी वैल्यू किस में आ रही है, निगेटिव में आ रही है। तो इसको, और हमारा s क्या, 4 पाई आर स्क्वायर 16 4 जा 64 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इस 16 को 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस 16 को 4 इंटू 4 मैंने इधर लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 9। और देख सकते हैं हम लोग साफ साफ कि ये भी s है और ये भी s है, तो ये s स्क्वायर अपॉन 9 आ गया, जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ लिखेंगे सो बीटा इज मैक्सिमा व्हेन s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर जो हम लोगों ने निकाला था यहाँ पर s, ये वाला जो कि आया था पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, यहाँ पे हम लोग इसके इक्वल कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे s क्या था हमारा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और ये 4 पाई आर स्क्वायर है, सॉरी ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई गया, आर से गया आर गया, तो एल इज इक्वल टू 3r हो गया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि r अपॉन एल हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। और अगर फिगर में आप देखें तो साइन अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, साइन अल्फ़ा जो है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि r अपॉन एल ही है। तो r अपॉन एल को हम लोग साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ R अपॉन L इक्वल टू दिस इज साइन अल्फ़ा, दिस इज R अपॉन L, दिस इज 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया R अपॉन L। तो मैं एक बार फिर से चेकआउट कर लूँ कि ये हो गया अल्फ़ा, ये 90 डिग्री हो गया, तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी R अपॉन L सही लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास R अपॉन L, R अपॉन L, सॉरी ये 1/3 होगा क्योंकि L इधर आएगा 3 इधर जाएगा, तो ये 1/3 हो गया। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया हमारे पास साइन इनवर्स 1/3। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ लिखेंगे हेंस V इज मैक्सिमम व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बाद जो है 27 है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 एच। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 27 में। सबसे पहले मान लेते हैं अपनी तरफ से कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 एच, जो नियरेस्ट हो इसके। तो मान लेते हैं लेट P बी द पॉइंट x, y बी अ पॉइंट on the curve, the other point is a 0,5, अदर पॉइंट क्या है a 0,5। तो z क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला से मान लीजिए कि एक कर्व है और इस कर्व पे कोई पॉइंट P है जो कि x, y है, और एक पॉइंट a है 0,5। तो इनका अगर डिस्टेंस फार्मूला से देखें, मान लिया कि z क्या PA स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर देखें डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। तो जगह x स्क्वायर ये a माइनस b का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 10y। ये हो गया हमारा z। तो ये z हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर को मैं वैसे ही बने रहने दूँ। हाँ, पहले एक्स स्क्वायर की जो हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई थी 2y, उसका यूज़ कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो है हमारा क्या है 2y है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर 2y लिख देते हैं, 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ये हमने इस कर्व से यहाँ लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, तो dz अपॉन dy हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2y प्लस 0 माइनस 10। ये हो गया हमारा। और क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 8। यहाँ लिखेंगे पुट dz अपॉन dy इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4। डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसी इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू dz बाई dy विद रेस्पेक्ट टू y। तो ये d2z बाई dy स्क्वायर हो जाएगा 2, y का 1 हो जाएगा और 8 का 0 हो जाएगा, तो केवल 2 बचेगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0, डेट इज पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू में हमें पता है क्या होगा, z इज़ मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम। अब व्हेन y इज इक्वल टू 4 था, जब y 4 था तो हमारा आ जाएगा मान देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, दैट इज 2 इंटू 4। तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा √8, दैट इज 2√2। तो यहाँ लिखेंगे z इज मिनिमम एट 2√2, 4।
ये हमारा पॉइंट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के हैं देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। आशा करते हैं कि आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे और आप हमेशा सत्य के मार्ग पे चलें और अपने जीवन में जो भी आप ऊंचा लक्ष्य बनाए हैं उनको आप प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।